तो और वो अब मुझे तो हेलीकॉप्टर से ले जाना, केदारनाथ ले जाओगे तो खुट्टी देखे भी। मेरे बस का इतना चलना नहीं है। अरे धीरे धीरे भाई, 14 किलोमीटर लोग का इतनी दूर दूर से आता, हम तो पहाड़ तो है, मैंने खुद देखा है डॉक्टर को चाय और कॉफी पीते हुए। और हम तो 2 टाइम पीते होंगे, 3 टाइम पीते हो, कम से कम 6 से 7 टाइम पीते हो। नहीं नहीं नहीं, इतना तो कुछ अरे क्योंकि उनका काम इतना। तो ऐसे हम ना करें, जहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखे वहां पे जाके डालिए, है ना। नगर निगम के द्वारा इतने सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, ग्राम प्रधान उनके द्वारा इतने सारे डस्टबिनों की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ उन तो आप सबको मेरा प्रणाम, पहलाग, शुभ प्रभात। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज नोएडा में इतनी तेज़ बारिश आई, 5:30 बजे से बारिश लगी हुई है। तो अब बारिश बंद हो चुकी है और सीमा ने नाश्ता बना दिया है, वैद्य स्कूल जा चुकी है। तो मैं मिलाता हूँ सीमा से और जो क्या विचार है उसके आज की बारिश के बारे में, तो वो मैं आपको सुना दूँ। तो ये है सीमा, कुछ बोलो। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लगभग, अभी बज रहे हैं 9। 10 नहीं 10 नहीं बजे, 10 बज गए, 10 बजे नहीं बजे, सच में अभी 10 नहीं बजे हैं, तो अभी 9 ही बज रहे हैं। मैंने 10 बजे बोल दिया है? मैंने 10 बजे बोल दिया। तो आपने गलती से बोला ना, मुझे पता है अभी 9 बज रहे हैं। चलो चलो। तो आज जो है नोएडा में ना बहुत मतलब सुबह बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई 5 बजे और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो काफ़ी राहत मिल रही है गर्मी से। तो बीच में बहुत गर्मी हो गई थी और आज बारिश की वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा है, तो ये एक अच्छी बात हुई है आज। और आज श्री केदारनाथ जी के भी जो है कपाट खुल गए हैं। तो कपाट मतलब वो 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने मतलब 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने खुलते हैं। तो आज उसकी भी आप सभी को अनंत अनंत शुभकामना। तो 4 धाम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो देवभूमि उत्तराखंड आइए और आनंद लीजिए, 4 धाम की यात्रा का आनंद लीजिए। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। आइए और भगवान का दर्शन कीजिए और अपने जीवन में जो आपका जो यात्रा का योग है उस योग को भी पूरा कीजिए। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। और हम कब करेंगे? तो जब हमारी किस्मत में होगा तब करेंगे हम सच में देवभूमि उत्तराखंड से हैं, लेकिन अभी तक हम बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं नहीं गए और लोग कितने दूर दूर से आते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने, भगवान केदार जी के दर्शन करने। और हमारे घर से बल्कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब श्रीनगर में रहते हैं हम। श्रीनगर से धारी देवी मंदिर के पास हमारा गांव है, तो वहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं, कितना होगा? नहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर जब जाना होगा तब बट हम गए नहीं अभी जब जाना होगा, जब मतलब भगवान जी बुलाएंगे तो भगवान जी जब बुलाएंगे तो वो परिवार पर जब मंदिर में जाना होगा किस्मत में तो जरूर जाएंगे और उसका जब बुलावा आएगा योग बनेगा। हाँ, तो उसको कभी हम छोड़ेंगे नहीं। तो और वो अब मुझे तो हेलीकॉप्टर से ले जाना, केदारनाथ ले जाओगे तो खुट्टी देखे भी। मेरे बस का इतना चलना नहीं है। अरे धीरे धीरे भाई, 14 किलोमीटर लोग का इतनी दूर दूर से आता, हम तो पहाड़ की ही है, पहाड़ी है ना हम, लेकिन सच में मतलब ट्रैकिंग उससे इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो इसमें मेरा बस का नहीं है। अगर भगवान जी तुम्हें हेलीकॉप्टर में बुलाएंगे तो उसी में जाना है, पैदल जाना हो तो पैदल जाना, घोड़े में तो घोड़े में घोड़े में या तो हेलीकॉप्टर में ले जा देना, क्या है। और वो चाय शायद उबल चुकी है तो उसको बंद कर दीजिए, चाय रखी हुई थी। और आप यात्रा पे जाइए और इस बात का भी ध्यान रखना वहाँ पर कि जो हमारा पर्यावरण है उसको खराब मत करना, प्लास्टिक व कूड़ा हाँ कोई मत करना वहाँ पर, और एक शालीनता बना करके रखना, तभी भगवान आप पर खुश होंगे। और भगवान केदारनाथ में ही नहीं है, भगवान हर जगह हैं, क्योंकि वो देवभूमि उत्तराखंड है। जैसे आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो वहाँ के हर पेड़ पौधे में, रास्ते में, पत्थर में बोलते हैं कि पत्थर में शंकर है वहाँ पर, तो सभी देवताओं का वास है वहाँ पर। तो आइए और उस पर्यावरण को बचाने की भी कोशिश कीजिए, तो भगवान और प्रकृति आपका सहयोग करेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? मैं भी यही बोलूंगी कि भाई आइए, और बस यही है कि कूड़ा करकट बिल्कुल मत कीजिएगा। लोग अपने कारों से बाहर ऐसे फेंकते रहते हैं चिप्स कुरकुरे के पैकेट, बोतल्स पानी की, तो ऐसे हम ना करें। जहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पे जाके डालिए, है ना। नगर निगम के द्वारा इतने सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, ग्राम प्रधान उनके द्वारा इतने सारे डस्टबिनों की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ उनका प्रयोग कीजिए ना आप लोग। और दूसरी बात, चलो ये प्लास्टिक तो चलो जो भी है, वहाँ पर लोग ना कांच की बोतल, बियर और दारू की बोतल में फेंकते हैं और वो टूट जाती है, और जो वहाँ के जो महिलाएं हैं वो घास के लिए जाती हैं तो उनका हाथ हूथ कटने का भी डर होता है, गाय घास खाने जाती है तो उनका मुंह कटने का डर है। ये ना क्योंकि ऐसे फेंक देते
देखते हैं नीचे पहाड़ और वो से फूट नीचे, और जाती है। लेडीज वहां पे घास काटने जाती हैं अपने गायों के लिए, भैंस के गाय लिए। गाय चरने जाती है। हाँ, गाय वहां चरने जाती है तो उनके पैरों में चुभ जाते हैं वो। तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ। और अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे, प्रकृति का ध्यान रखोगे, तो तभी हाँ, तभी प्रकृति, आपकी यात्रा ना हाँ, शुभ और मंगलमय होगी क्योंकि सच में। प्रकृति में भी शंकर का वास है, विष्णु भगवान जी का वास है, तो तभी भगवान आप पर खुश होंगे। हाँ। और इस बात का ध्यान रखना। हाँ। और आज केदारनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, तो आइए केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, 4 धाम यात्रा के दर्शन कीजिए हाँ। और अपने जीवन को सफल बनाइए। Yes. और यहाँ पर आज बहुत तेज बारिश हुई, मतलब उम्मीद नहीं थी बारिश होने की, पर बारिश हुई। और और आज हमने पंखा भी नहीं चलाया सच में, सुबह से 5 बजे से बंद है, तो नहीं लग रही है गर्मी। गर्मी कम लग रही है और मौसम भी ठीक हो चुका है, और जो मिट्टी मिट्टी थी यहाँ पर तो वो थोड़ा सा कम हो चुकी है, पॉल्यूशन। अरे वाह। हाँ, तो इस उपलक्ष्य में क्या हो जाए, पार्टी? पार्टी क्या होनी है? किस तरह की पार्टी? आज ठंड हुएगी। तो हाँ, पार्टी होगी, चाय, पहाड़ियों में तो चाय होती ना। ठंड हो गई तो चाय पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, ठंड हो चाहे गर्म हो, चाय एक टॉनिक का काम करती है मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। तो चाय किसी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकती। आप कितने भी महंगे कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो चाय का विकल्प कोई नहीं ले सकता है। और चाय हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम भी करती है। मतलब अगर जैसे कहीं थकान लग गई ना, जैसे अगर चाय पी लो, जैसे अब कोई केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, या कोई ठंड लग गई, ठंड क्या, अगर थकान भी लग गई तो चाय पी के उनकी थकान दूर हो जाती है। और उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मतलब दोबारा वो काम करने, हाँ, पॉजिटिव भी, और ऐसा लग जाता है उसके अंदर कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूँ, एनर्जेटिक फील होता है बहुत। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों को मानना भी होगा। चाय बूस्टर का काम करती है ना, एनर्जी बूस्टर। अब पता नहीं तुम्हारे लिए, तो मुझे नहीं मालूम, पर बहुत सारे लोगों के लिए करती है। हाँ, वो नहीं अब तो मैं भी पीने लगी हूँ, खैर चाय ज्यादा, बट पहले मैं नहीं पीती थी सच में, बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी पहले? क्या शादी से पहले मैं सच में चाय नहीं पीती थी बिल्कुल भी, और मतलब बहुत रेयर केस की कभी पी ली, चाय पकौड़ी वगैरह बन गई तो तब, वरना नहीं पीती थी। और शादी के बाद तो अब मतलब 2 टाइम तो पीते ही हैं। पर वैसे तुम पहाड़ी हो तो मतलब कुछ डीएनए में तो था ही चाय ना, तो इसलिए तुम्हें तो पसंद आ गई चाय। हाँ तो सही, लेकिन अब नहीं पीते थे, मम्मी पापा ने नहीं हमें ऐसे सिखाया कि चाय पियो। चलो चलो, और अब ससुराल में आगे चाय पी रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना, चाय पीना अच्छी बात है, चाय से कोई काला नहीं होता। चाय और अब सच में मुझे भी आदत पड़ गई है, और अब मुझे भी ना 2 टाइम की चाय चाहिए, सुबह शाम, नहीं रहा जाता बिना चाय के। तो ऐसा इम्पैक्ट पड़ गया मुझे ससुराल आके। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हाँ, गलत चीज़ का नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ों का पढ़े तो बहुत अच्छी बात होती है। किसी डॉक्टर के सामने मत बोलना कि चाय एक वो बूस्टर डोज है, ये है, तो वो जिस डॉक्टर के पास हम जाएंगे, अगर डॉक्टर पहाड़ी है तो या नॉन पहाड़ी है, तो वो भी चाय जरूर पीता होगा, भले वो हमको बोले कि चाय नहीं पीनी चाहिए, पर वो चाय पीता होगा, जरूर पीता होगा। बात तो है, मैंने खुद देखा है डॉक्टर को चाय और कॉफी पीते हुए। और हम तो 2 टाइम पीते होंगे, 3 टाइम पीते हो, कम से कम 6 से 7 टाइम पीते हो। नहीं इतना तो। अरे क्योंकि उनका काम इतना ज़्यादा लंबा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है, तो उसको थकान को दूर करने के लिए चाय जरूर पीते हैं। पता नहीं, पर इतनी तो नहीं पीते होंगे। पीते हैं, मेरा मानना है ना। तो चले फिर करें ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बन के हो चुका है रेडी, तो करें फिर। चलो तैयार है तो बनाओ, नीचे बैठो, दरी लगाओ, दरी बिछाते हैं, वहीं पे बैठते हैं। तो चलिए फिर टाइम से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, है ना। चलो, उसके बाद तब मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बना रखी है आलू गोभी की सब्जी। तो ये चमोली जी के लिए रख दिया मैंने, और ये है सब्जी, ये है हमारी टपटपी चाय, एनर्जी बूस्टर। हाँ, एनर्जी बूस्टर, और साथ में ये बना रखी है रोटी। तो चलिए फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं अभी, और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए बहुत सारे, तो कपड़े धोने के बाद अभी मैं छत में डाल के आ चुकी हूँ, और सीटी भी आ रही है किचन में, मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो ये वैदेही के गुड्डे भी थे, इनको भी मैंने धो दिया है, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे ये। तो कल मैंने पूरे दिन भर इनको धूप लगाई और ये अच्छे से सूख गए हैं अब। तो इनको ला गई हूँ मैं नीचे, अब रख देंगे टेबल में। और वैदेही भी आने वाली है अभी स्कूल से, तो थोड़ी देर में वो आ जाएगी, चमोली जी लाएंगे उसको अभी, तो तब मिलेंगे वैदेही से। वैदेही स्कूल से आ गई है, और ये देखिए इसके काम शुरू हो चुके हैं, ये देखो पिल्लों के साथ।
वैदेही, आप मम्मी का काम बढ़ा देते हो हमेशा। मैंने बोलिया गिरा दी मम्मा। ये देखिए, वैदेही के काम ना ऐसे ही चलते रहते हैं। हम यहाँ पे लगते हैं किसको? इसको, और इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ये क्या बन गया ये बोलिया गिलाने के बन गया है? हाँ। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें तो बोलिया गिरती है, वो बोलिया। ये देखो इसके गेम्स। रोशनी सी है चांद जैसा चेहरा, है भाई मन को दिल पे देता पहरा। अब तो खुशी से हवाओं में हूँ बहता, हुआ हमें जो चाहे तुमसे कहना। तेरे ही अब बस ख्वाब भी, तुझसे ही है शाम भी। तुझको सोचे आज कल बस ये है दिल का हाल भी। तेरे ही अब बस ख्वाब भी, तुझसे ही है तो अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और हमने लंच कर लिया है और वैदेही भी सो चुकी है। तो ये देखिए वैदेही सो चुकी है अभी। तो चलिए फिर ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।